नमस्कार दोस्तों। अभी 2 दिन पहले ही हमने ये बात की थी कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कैसे अपनी विधानसभा से ऐसा बिल पास कर दिया जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। उन्होंने बिल पास करके उसका ड्राफ्ट बना के उसके बाद उसे भेज दिया राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति ने उसे रिजेक्ट करके वापस भेज दिया। राष्ट्रपति ने यह कहा था कि यह बिल आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, इसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में जो काम करने वाले 3 सबसे प्रमुख अधिकारी हैं, उनकी उम्र, काम करने की उम्र को बढ़ाकर 65 से 70 साल कर दिया था। उसके बाद राष्ट्रपति ने कहा कि दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के अंदर किसी भी तरीके का कोई बदलाव करने के लिए या कानून बनाने के लिए राज्य सरकारें बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके लिए सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर सकती है और वही इसके ऊपर बिल बना सकती है, आप नहीं बना सकते। ये है सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री जिन्हें पता ही नहीं है कि उनका अधिकार क्षेत्र क्या है और कहां पे बिल बनाया जाता है। कैसा ये जानबूझ के अरविंद केजरीवाल ऐसा करते हैं पता नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि सबसे अनपढ़ हैं। फिलहाल तक तो अनपढ़ ही दिखते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक और बड़ी खेल खेल दिया है। आपको याद ही होगा, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी जो है, जो ये तय करती है कि उसमें किस तरीके से आईएएस की नियुक्ति की जाएगी, कौन से नए आईएएस आ रहे हैं उनकी नियुक्ति कहाँ पे होगी और बड़े अधिकारियों की नियुक्ति कहाँ होगी। कोई बोर्ड्स हैं बहुत सारे दिल्ली के अंदर, चाहे किसी भी तरीके के बोर्ड्स हों, उनकी अंदर काम कैसे होगा, या किसी बड़े बड़े प्रोफेसर्स जो हैं उनकी नियुक्तियों के बारे में। तो दिल्ली जो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी है वो उसे तय करती है और इसके 3 प्रमुख अधिकारी होते हैं, और या ऐसा कह सकते हैं इसमें 3 प्रमुख लोग होते हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल यानी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली होते हैं, सेक्रेटरी होम होते हैं यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, और दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी होते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल पिछले 4-5 महीने से इनकी मीटिंग ले ही नहीं रहे। ये अधिकारी बार बार अरविंद केजरीवाल को कह रहे हैं कि सर आप मीटिंग लीजिए। बहुत सारे अधिकारी जो हैं, आईएएस अधिकारी हैं, जिनकी नियुक्ति होनी है, कई दिनों से वो वेटिंग पे हैं और बिना मतलब की सैलरी दी जा रही है, क्योंकि 21 आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति की जानी है जो वेटिंग में है दिल्ली में। लेकिन अरविंद केजरीवाल हैं कि कभी भी मीटिंग लेते ही नहीं है और हर बार कह देते हैं कि मैं फिलहाल बिजी हूं, मैं नहीं आ सकता, ऐसा है वैसा है। इन अधिकारियों ने बार बार अरविंद केजरीवाल को नोटिस भी दिया है कि प्लीज़ सर आप आ जाइए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, होम मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी जा रही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठी लिखी जा रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के कान पर जू नहीं रेंग रही है। क्यों नहीं ले रहे वो मीटिंग से वो बच रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सवाल पूछे जाएंगे, वहां पे उनके शीश महल के जवाब पूछे जाएंगे और उनसे पूछा जाएगा कि आपने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को क्या निर्देश दिए थे ये घर बनाने के। क्योंकि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी तो बेचारे परेशान हैं, क्योंकि 6 के 6 अधिकारी जिन्होंने शीश महल बनाया है, पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं, वो परेशान हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के लिए जो पैसा है वो अरविंद केजरीवाल ही दे रहा है। वो चाह रहा है कि जांच रुक जाए, और जब ये कमेटी की मीटिंग होगी जो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी है, तो वहाँ पे शीश महल के सवाल जवाब भी किए जाएंगे। इसलिए केजरीवाल बार बार बच रहे हैं और जवाब नहीं देना चाह रहे। बार बार ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे दिल्ली के काम जो है लटके पड़े हैं इस वजह से, और बार बार ऐसे बहाने लगा दिए जाते हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, हमें ये नहीं हो रहा। आज तक दिल्ली में कई मुख्यमंत्री रहे हैं और केंद्र में कई तरह की सरकारें रही हैं, हर दल की अलग अलग सरकार रही है, कभी बीजेपी की, कभी कांग्रेस की सरकार, तो दिल्ली के राज्य में कभी कांग्रेस की तो कभी बीजेपी की, लेकिन कभी ऐसी खटपट देखने को नहीं मिली। ये इसी आदमी के दौर पर खटपट देखने को मिल रही है, और खटपट की वजह सिर्फ एक ही है कि अरविंद केजरीवाल एक नंबर का नटवर लाल है। वो झूठ के सिवाय और किसी चीज़ का सहारा नहीं लेता। सुबह से शाम झूठ, लोगों को फ्री में बिजली बांटो, पानी बांटो और वोट ले लो, इसके सिवाय कुछ नहीं है। डीटीसी की जो बसें हैं उनमें भिखारने जो हैं वो ट्रैवल कर रही हैं। एक आम आदमी जो 15 रुपये की टिकट लेता है, उसे बैठने के लिए सीट नहीं मिलती, क्योंकि औरतों के लिए फ्री है। आप अंदाज़ा लगाइए, फ्री 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 फ्री, क्या ये सब कुछ चल सकता है ऐसे? जब तक दिल्ली का खजाना है उसे लूट के खा लो और उसके बाद जो है सत्ता से चले जाओ और कह दो कि अब जो है हम चले गए, और जो सारा का सारा घाटा है वो दूसरी सरकार के गले में डाल दो। अरविंद केजरीवाल बहुत बुरा खेल खेल रहे हैं, और जिस तरीके से वो घिरते नजर आ रहे हैं, वो जानबूझकर मीटिंग्स को अवॉइड कर रहे हैं। नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की मीटिंग्स को पिछले 4 महीने से इग्नोर किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल इस चीज़ को बार बार इग्नोर नहीं कर सकते, और ये इस चीज़ की उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।